हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। भागो! केसरी पुत्र, मुझे बार बार छेड़कर उत्तेजित करने का दुस्साहस ना कर। इसका अर्थ ये हुआ, इसका और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है, मरकट मारुति। इतनी तीव्र गति से मैं आज तक कभी नहीं भागा। किंतु मित्र, इतनी तीव्र गति से हम भागे क्यों? वो भयंकर दहाड़ की ध्वनि क्या तुमने नहीं सुनी? उसी भयंकर ध्वनि के भय से तो हम यहाँ आ गए हैं। भय? भय क्या होता है? क्या तुम्हें भय के बारे में नहीं पता? नहीं नहीं, ये तो अभी नन्हा बालक है, इसे कैसे पता होगा? और इसने ना ही अब तक पाठशाला जाना आरंभ किया है। अब इसे कैसे समझाएं कि भय क्या होता है? मित्र, भय अर्थात शेर की भयंकर दहाड़। नहीं नहीं, भय का अर्थ है घनघोर अंधेरे में विचरते निशाचर। अरे मित्रों, ये क्या ज्ञान दे रहे हो नन्हे बालक को? भय का अर्थ होता है गुरुजी की छड़ी। ठहरो, तुम सबको कुछ नहीं पता। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। जब कभी मन घबराए या फिर प्राणों पे संकट बनाए, माता पिता का स्मरण हो आए, या कहो नानी का स्मरण हो आए, हाँ तब समझ लो, उसे ही भय कहते हैं। कल अमावस के दिन, और यदि तुम कल मेरे हाथ लग गए तो कोई देवता भी तुम्हें मेरा भोजन बनने से बचा नहीं पाएगा। वाली महानतम, ये तो तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ संकेत है। हाँ, समझ गया। अब तो बस अमावस के दिवस ही मुझे अपनी योजना को साकार करना होगा। तत्पश्चात मेरा कार्य अत्यंत सरल हो जाएगा। अब तो बस अपनी योजना अनुसार किसी भी प्रकार उस मायावी मरकट को वृक्षासुर की पहुंच तक ले जाना है। केसरी नंदन ही है मेरे प्रतिशोध का अंतिम लक्ष्य। मुझे कुछ तो करना ही होगा। अरे ये मूर्ख फिर क्यों मेरी ओर चला आ रहा है?
क्या ज्ञात नहीं है इसे कि यहाँ मेरी सीमा में प्रवेश करने वाले के प्राण निकाल लिए जाते हैं? या इसे मेरा भय नहीं है? भय तो मुझे अभी भी प्रतीत हो रहा है उस भयंकर दहाड़ के बारे में सोचकर। हाँ, बड़ी ही भयंकर और डरावनी थी वो दहाड़। तुम जो भी हो तुम, अब मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने नहीं दूंगा। रोक। कौन हो तुम? क्या अपनी मृत्यु का भय नहीं है तुम्हें? मैं घात लगाए बैठा हूं और तुम हंस रहे हो। तुम्हारी बुद्धिहीनता पे हंस रहा हूं वृक्षासुर। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं और तुम मेरे ही प्राण हरना चाहते हो। बुद्धिहीनता तो तुमने दिखाई है मूर्ख। मेरी सीमा के भीतर इस मृत्यु द्वार पर पुनः आकर आज तक कोई यहां से वापस नहीं जा सका है। अब तुम भी नहीं जा सकोगे और ना ही यहां तुम्हारी सहायता को कोई आ सकता है। केसरी नंदन चाहिए तो रुक जाओ। तू बोलना क्या चाहता है? यदि आज तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा परम शत्रु केसरी नंदन सदा के लिए जीवित रह जाएगा और तुम उस तक पहुंचने का स्वप्न संजोते रह जाओगे। परम शत्रु केसरी नंदन? हाँ, परम शत्रु केसरी नंदन, वही मायावी मरकट जिसकी हत्या ही तुम्हारे प्रतिशोध का अंतिम लक्ष्य है। और तुम्हारे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मात्र मैं महानतम। कथन तो तुम्हारा उचित है। वो केसरी नंदन मेरे हाथ आने के उपरांत भी मेरे चंगुल से बचकर निकलता रहा है। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सब समय रहते ही वहां से सब बच निकले। यदि शेरों की उस भयंकर दहाड़ को सुनकर हम लोग वहां से भागते नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। मुझे तो लगता है वह अवश्य ही कोई भयानक जंगली जीव की दहाड़ थी। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो गंधमादन, संकोच ना करो। वह भयंकर गर्जना किसी जीव की नहीं, एक विशाल राक्षस की थी। समझ गए? राक्षस की? कौन सी राक्षस की?
हाँ हाँ, उस राक्षस का नाम है विक्सासुर। विक्सासुर नहीं, वृक्षासुर नाम है उसका। बड़ा ही क्रूर और भयंकर राक्षस है वो। बड़ा ही उद्दंड बालक है वो। और क्या तुम्हें लगता है उसे मारने में तुम मेरी सहायता कर सकते हो? निसंदेह मात्र मैं महानतम ही तुम्हारी सहायता कर सकता हूं और उत्तरदायित्व निभा सकता हूं। उस मायावी मरकट को तुम तक पहुंचाने की एक अमोघ और अचूक योजना है मेरे पास। संभवतः तुम उस मायावी मरकट का वध कर सकते हो। क्या तुम सचमुच ऐसा कर पाओगे? मैं महानतम जो एक बार कह देता हूं उसे कर दिखाता हूं। मैं तो उसे लाकर तुम्हारी गोद में दे दूंगा, किंतु क्या तुम उसका कुछ बिगाड़ पाओगे? तुम मेरी बलशाली भुजाओं पर संदेह कर रहे हो? वृक्षासुर राक्षस हूं मैं। तुम्हारी बलशाली भुजाओं की दृढ़ता पर संदेह करना कदाचित निराधार नहीं है। यदि तुम क्रूर राक्षस हो तो वो तुम्हारा परम शत्रु मरकट भी बड़ा मायावी है और भयंकर राक्षस है वो। उसकी सहस्त्र भुजाओं में हाथी जैसा बल है। उसकी लंबी और पैनी नख प्राणघाती शस्त्रों का सा अचूक कार्य करता है वो। उस मरकट की दोनों भुजाओं में सहस्त्रों हाथियों जैसा बल है। बिना शस्त्रों के ही वो मरकट अपने शत्रु के प्राण हर सकता है। और मैंने तो सुना है यदि उसके ऊपर किसी की छाया पड़ जाए तो वो उसे अपने चंगुल में जकड़ लेता है। एक बार पकड़ने के बाद उससे छूट पाना बहुत कठिन होता है। कठिन नहीं, असंभव कहो। छूट पाना असंभव हो जाता है। हाँ, असंभव को संभव करके दिखा चुका है वो। अपनी माया के बल पर अनेक बार मेरे हाथ आकर भी छूट चुका है, किंतु इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं। बस कल अमावस के दिन उसे मेरे पास ले आओ। अमावस के दिन मेरी निशाचरी छल बल शक्तियां असामान्य रूप से जागृत हो जाएंगी, जिसका सामना करने से स्वयं मृत्यु भी भय खाती है। तो अब साथ साथ उत्सव मनाने की योजना भी बना लो। वो मायावी मरकट मेरी ओर से तुम्हारे लिए मित्रता का एक उपहार होगा और तुम मेरी ओर से मरकट की चबाई हुई अस्थियां उपहार स्वरूप स्वीकार कर लेना। और यदि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो महानतम वाली अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। यदि तुम्हें अपने मित्र की मित्रता और सहयोग पर तनिक भी संदेह है तो लो, अभी इसी क्षण मुझे अपना आहार बना लो। लो, अपने मित्र के हाथों मरकर मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होगी।
मारुति को देखा आपने? अभी तक लौट कर नहीं आया। नहीं महारानी, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, आप जाइए, उसका दूध तैयार कीजिए। जी महारानी। मित्रों के साथ क्रीड़ा में मारुति को आजकल शुद्धा और तृष्णा भी नहीं सताती। इतना समय बीत गया किंतु अभी तक मारुति लौट कर नहीं आया। मैं स्वयं मारुति को वाटिका में जाकर देखता हूँ। नहीं स्वामी, मैं स्वयं देख लेती हूँ। अरे, वहां वाटिका में तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए सब? इतनी आशंकित क्यों हो प्रिय? बालक है, यही वाटिका में अपने मित्रों के साथ खेल रहा होगा। किंतु वाटिका में कोई दिख क्यों नहीं रहा? हो सकता है अपने मित्रों के साथ झील की ओर चला गया हो। मैं अभी किसी सेवक को भेज के पता कराता हूँ। स्वामी, आप तो अपने पुत्र की प्रवृत्ति जानते हैं ना, कि वो कितना नटखट है। भय है मुझे कि कहीं अपने नटखटपन में वो अपने आप को ही हानि ना कर बैठे। मारुति तो प्रतिदिन दूध पीता है, इसीलिए कोई भी राक्षस मारुति को हानि नहीं पहुंचा सकता। स्मरण आया, दूध। मारुति के दूध पीने का समय हो गया है। माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। चलो मित्रों, मैं तो चला दूध पीने। मेरे पुत्र को कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसे पहले ही समझा चुका हूँ कि अपने नटखटपन में कुछ भी ऐसा ना करे जिससे किसी को कष्ट पहुंचे या किसी भी प्रकार की हानि की संभावना हो। उचित है स्वामी, किंतु माँ का हृदय नहीं मानता। माँ के मन की व्यथा कोई नहीं समझता। माँ के लिए संतान तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो उसकी आंचल की छांव में है। क्या हुआ प्रिय? आपका लाडला पुत्र आ गया। किंतु तुम्हें कैसे पता कि मारुति आ गया? माँ हूँ, मन के नेत्रों से पुत्र के आने का संकेत मुझे पूर्व ही मिल जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।